मेरी माँ अल्लाह ताला ने माँ बाप की बड़ी इज़्ज़त और अज़मत बढ़ाई है, बड़ा उनका रुतबा बनाया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीम शख्सियत, जिन्होंने हज़ारों के हिसाब से अहादीस इकट्ठी की हैं, उनकी किताबें हैं बहुत सारी। तो उनके बारे में उनकी किताब में भी है और जगह भी पढ़ा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में नाबीना थे, तो उनकी आँखें और बिनाई उनकी नहीं थी। उनकी वालदा ने रो रो कर पता नहीं कितना अरसा दुआएं मांगी। तो एक रात ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उन्होंने उनकी वालदा को, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा को बताया कि आपके बेटे की बिनाई अल्लाह ताला ने ठीक कर दी। और सुबह ऐसा ही हुआ कि वो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी बिनाई अता कर दी उनको। तो उसके बाद फिर वो इतने लायक हुए कि उन्होंने हज़ारों अहादीस इकट्ठी की कि माँ की दुआएँ देखें किस तरह अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। पिछले साल का एक वाक़या मैं बता दूं कि दुबई में कोई प्रोग्राम था, वहाँ उम्रे की टिकटें थीं। महफ़िल के बाद जब वहाँ भी मुझसे माँ की शान पढ़ाई गई फरमाइश करके, तो एक साहब स्टेज पर आए, कहते जी सुबह मैंने पाकिस्तान में अपनी वालदा मोहतरमा से दरख्वास्त की थी कि माँ जी मेरे लिए दुआ करें, मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ। तो उसी बंदे का एक की बजाय 2 टिकटें उनको मिल गई। उनकी बेगम का उम्रे की टिकट निकली कुरानदाजी में, फिर उनको महरम के तौर पे उनको भी मिल गई। सुबह माँ से दुआ कराई उन्होंने, रात को अल्लाह ताला ने एक की बजाय 2 टिकटें अता फरमा दी। माँ बाप की दुआएं ऐसे अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती हैं। मेरे आका ने फरमाया जेड़े रोंदे ने रोज़ नमाने, माँ प्यो बाजों केड़ा सजनो, दुख औलाद दे जाने। माँ प्यो बाजों केड़ा सजनो, दुख औलाद दे जाने। माँ मरे ते पेके मुक दे, प्यो मरे कर वेला। माँ मरे ते पेके मुक दे, प्यो मरे कर वेला। शाला मरन ना माँ प्यो किसे दे, उजड़ जांदा जे मेला। शाला मरन ना माँ प्यो किसे दे, उजड़ जांदा जे मेला। कमली वाले दी माँ दी सजनों, सब तो शान उचेरी। कमली वाले दी माँ दी सजनों, सब तो शान उचेरी। कमली वाले दी माँ दा सदका, रब्बा बख्श देवी माँ मेरी। कमली वाले दी माँ दा सदका, रब्बा बख्श देवी माँ मेरी। माँ ते प्यो जे दोवें सजनों, रब दा मिठा मेवा। माँ ते प्यो जे दोवें सजनों, रब दा मिठा मेवा। जिसने जन्नत जाना होवे, कर ले दोवां दी
सेवा, जिसने जन्नत जाना हो वे कर ले तो मां दी सेवा। पाई पाइयां दे सज्जन हुंदे, पाई पाइयां दियां बावां, पाई पाइयां दे सज्जन हुंदे, पाई पाइयां दियां बावां। बाप जे सिर दा ताज मुहम्मद, मावा ठंडिया छावा। बाप जे सिर दा ताज मुहम्मद, मावा ठंडिया छावा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इसके तुम बाद तो जज्बात में कुछ मतलब मैं तुम्हें देख के मुझे हो रहा, मैं किस तरह हाउ टू कंफर्ट यू। नहीं, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ। इसका एक फ़ायदा, मैं माजरत चाहता हूँ इससे ख़ातिन हज़रात, लेकिन धुलाई का ये सिलसिला थोड़ा जारी रहना चाहिए। किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी, आई डोंट नो, याद इफ्तिखार आरिफ साहब शायद कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं कि आंसू भी माँ की तरह ही होते हैं, जो वो धूप की कोई जिक्र ऐसा है। पहले आप मुझे बताएं ना कि आजकल की माओ में, पुरानी माओ में आप कोई फर्क बताना चाह रहे थे। इसके बाद उसका मुकाम नहीं है। हाँ। आप इनसे बात कर रहे हैं, में बताएंगे। नहीं, आजकल की माएँ खूबसूरत बहुत हो गई। टेंटी वेंटी माएँ हैं ना। अच्छा जी, अच्छा, कोई माँ के हवाले से कोई कलाम। जी सर। जी, मैं नज़्म पेश करता हूँ। उन्वान है मेरी टीचर मेरी माँ है। कलम घड़ना, कलम की नोक रोशनाई में डिप करना, अधूरे मलगजे कागज़ पे इसमें ज़िंदगी लिखना। वाह वाह। अधूरे मलगजे कागज़ पे इसमें ज़िंदगी लिखना, मोहब्बत को अलग लिखना, मोहब्बत जोड़ कर लिखना। मेरा पहला सबक ये था। बहुत अच्छा। मेरी टीचर मेरी माँ है, मेरे भाई मेरी माँ के मुहाफिज हैं, वो हरदम साथ रहते हैं। वाह, बहुत अच्छा। मैं खिदमतगार हूँ, जारूब कश हूँ सहने मादर का। बहुत अच्छा, बहुत खूब। मैं खिदमतगार हूँ, जारूब कश हूँ सहने मादर का। मैं जो लिखता हूँ, कहता हूँ, समझता हूँ, वो सब फैज़ान मादर है। मुझे अब्बा भी अपने याद हैं, लेकिन कहीं यादों में रखना है। मुझे अब्बा भी अपने याद हैं, लेकिन कहीं यादों में रखना है। मगर अम्मी मुझे फर ज़बानी याद हैं पूरी की पूरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। याद है पूरी की पूरी। मगर अम्मी मुझे फर ज़बानी याद हैं पूरी की पूरी। इन्हीं की कोशिशों से आज तक पूरा घराना याद है मुझको। क्या बात है, वाह। इन्हीं की कोशिशों से आज तक पूरा घराना याद है मुझको। मेरे सीने में अब तक ज़िंदगी की इब्तदाई सुबह रोशन है। मेरे कानों में मगरिब और इशा का नूर जागा है। अच्छा, मेरे कानों में मगरिब और इशा का नूर जागा है। मेरे कांधे ज़ोहर की और असर की धूप ढोते हैं, थकन से चूर रहते हैं। मगर अम्मी का आवाज़ा थकन को झाड़ देता है। मगर अम्मी का आवाज़ा थकन को झाड़ देता है। अरे बेटा ये दुनिया है, यहाँ नाराज़ मत होना। अरे बेटा ये दुनिया है, यहाँ नाराज़ मत होना। सभी से प्यार करना, तुम कभी बेजार मत होना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी से प्यार करना, तुम कभी बेजार मत होना। यही पहला सबक भी है, यही है आखिरी लाइन। मेरी टीचर मेरी माँ है। बहुत अच्छा। मुझे अज़बर है हर पहरा, मुझे अज़बर है हर लाइन। मेरी टीचर मेरी माँ है। बहुत खूबसूरत। संगीता बेगम, क्या माँ आप
वालदा हैं और आपने तो बड़े रूप और बड़ी जिम्मेदारी से अदा की है। डाडी माँ है, बहुत डाडी माँ है। क्या क्या कहेंगी? मैं जितनी सख्त हूँ मैं अंदर से उतनी नरम हूँ। और मेरी 3 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, सब अपने घरों की हैं, लेकिन आज भी उनको कोई तकलीफ होती है तो मैं दुनिया की हर चीज़ भूल जाती हूँ। ये तो हमें पता है, ये तो हमें बिल्कुल पता। अच्छा, आपने बहुत छोटी उम्र में अपनी बच्चियों की शादी की, आपने एक फैसला लिया है समाज जो आप समझती थी उनके लिए बेहतर है, अभी भी आप ये समझती है ऐसा ही करना चाहिए? बिल्कुल, इसलिए कि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं हम लोग घर से बाहर होते हैं, तो बच्चियों की जो एज होती है ना वो बड़ी हो रही होती है, उनको ये नहीं पता चलता कि ये अच्छा है या बुरा है। और बाहर के लोग ये समझते हैं एक्ट्रेस की बेटियां हैं तो शायद हम इनको बेवकूफ़ बना लेंगे, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। हालांकि मैं बच्चों को समझाती थी कि ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, लेकिन मुझे ज़माने से बहुत डर लगता था। तो ये बातें भी माँ ही सोच सकते हैं, आप नहीं सोच सकते। नहीं, मुश्किल है। इसलिए मैंने बहुत छोटी उम्र में उनको, क्योंकि औरत का जो मुकाम है घर में, घर देखना, बच्चे पैदा करना, अपने खामन की खिदमत करना, यही मैंने अपने बच्चों घर औरत से चलती है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर साहबा क्या कहेंगी आप? मैं नूर, जब मैंने 95 में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की, मेरी ड्यूरिंग एजुकेशन शादी हो गई थी। अम्मी की तरह मैंने भी बाद में पढ़ाई मुकम्मल की और जॉब में आई। तो 95 में मेरे 2 बच्चे भी थे। तो जब एज़ एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया तो मेरी अम्मी का हस्बे मामूल 11 बजे फ़ोन आ गया। तो वो मेरी पहली ज़िंदगी की मीटिंग थी जिसमें मैं खुद घबराई भी बैठी थी। तो अम्मी का फ़ोन आया कि वही बातें उसमें वो थी उनकी कि उन्होंने न जाने कैसे अंदर मिला लिया और पूरी मीटिंग रास्ता ढूंढ लेती हैं। तो वहाँ पे इफ़त, उन्होंने, मेरे जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने मीटिंग स्टॉप कर दी। मैं आहिस्ता से अम्मी से कहती थी, अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप अपनी वालदा से बात करें। तो मैंने कहा अम्मी ने वही हिदायत देनी है, और अम्मी वही कह रही थी कि गाड़ी आहिस्ता चलानी है। नाश्ता करके गई थी कि नहीं तुमने वो वापस जाना है तो लंच लेके उधर गई हो कि नहीं। मैंने कहा ये तो ऑफिस है अम्मी, तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको सारी डिटेल आके घर में बताऊँ। और उस वक्त ये बात इतनी बुरी लग रही होती है, और जब अपने बच्चे हो जाते फिर यू रियलाइज कि ये आप रोक ही नहीं सकते हो। 99 में उनका इंतकाल हो गया। हमारी जो दोनों दुआओं के मुकामात थे वो हमसे छिन गए। एक जुमे को पापा का इंतकाल हुआ और तीसरे जुमे को अम्मी का इंतकाल हो गया। तो वो ये सदा दुआ करती थी कि मैं सुहागन ही दुनिया से उठाई जाऊं। तो जब अम्मी की, खालिद साहब तो समझते कि आप सारे हमारे शायर दोस्त जाहिर साहब कि बाज़ मरतबा वाक़या बाद में होता है, शेर पहले हो जाता है, ये शेर बाद में। हाँ, ये है। तो मुझे ये मालूम नहीं था ये मैंने 2 शेर किसके लिए कहे हुए हैं कि वो तब की बात है कि जब मेरी फूफियों ने अम्मी पे गुलाबी दुपट्टा डाला, अचानक अम्मी पापा की जो है वो डेथ बाद में हुई और अम्मी की पहले, हालांकि अम्मी ठीक थी बिल्कुल। तो सुहागन ही वो दुनिया से गई। तो बाद में मैंने वो शेर पढ़े तो मुझे कितने अरसे बाद ख्याल आया कि कब से सोई हूँ मुझे आके जगा दे कोई, सुरखांचल मेरे चेहरे से हटा दे कोई, कब से सोई हूँ मुझे आके जगा दे कोई, और सदमाए दीद से पथरा गई आंखें मेरी, वाह, मुजदाए हिज्र सुनाकर ही रुला दे को। वो सीन कहीं आंखों में था। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। मैं कब्र पे जाते डरती थी उनके, तो बहुत घबराया करती थी। वालिद पे मैंने बहुत मर्तबा लिखा, तो अम्मी पे लिखने का हौसला नहीं होता था। तो जब मैं पहली मर्तबा गई तो वापस पलट रही थी, तब मैंने उनके लिए अशार कुछ लिखे थे। वो आप अभी आपसे सुनते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लें क्योंकि मैं चाहती नहीं ये तसलसल हमारा टूटे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा सोफिया जी से ये कलाम सुनेंगे। मेरी माँ